बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है 6.3 का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 असमीका हमें दी हैं। पहली असमीका जो हमारे पास है वो x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 9 है। दूसरी y ग्रेटर देन x है। इसको ध्यान रखना कि ये x में इक्वल्स टू का साइन नहीं है। और तीसरी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो हम ये असमीकाओं को संगत रेखाओं में के सापेक्ष संगत रेखा लिख रहे हैं। तो पहली वाली आई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दूसरी y बराबर x रेखा और तीसरी x बराबर 0। तो ये x बराबर 0 को देखो, ये किसका समीकरण होता है? y अक्ष का समीकरण होता है। ये x बराबर 0 जो होता है ये y अक्ष का समीकरण होता है। y अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0 होता है। ठीक है, अब मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से आप देखेंगे कि पहले हम x प्लस वाई बराबर 9 रेखा ले लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं क्या है। तो x और y, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 9, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 9 है। फिर दूसरी हम लेते हैं y बराबर x रेखा। तो ये बड़ी मज़ेदार रेखा है, इसको ध्यान से देखेंगे आप कि अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो y की जगह 0 मिलेगा, यानी कि ये मूल बिंदु से होकर जा रही है। और दूसरी बात, अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो y की जगह 1, x की जगह 2 रखता हूँ तो y की जगह 2, x की जगह 3 रखता हूँ तो y की जगह 3। तो x की जगह मान लो आपने 4 रख लिया तो y की जगह पे क्या मिल गया? 4। तीसरी रेखा की जरूरत ही नहीं है, वो तो y अक्ष का समीकरण है, यानी कि y अक्ष है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ओ एक्स एक्स डैश और y डैश, तो x अक्ष पर भी हम 9 चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और y अक्ष पर भी 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो पहला बिंदु हमारा 0,9 है, यानी ये वाला बिंदु A 0,9 है, और दूसरा बिंदु B जो है वो हमारा 9,0 है। तो ये बिंदु B जो है हमारा 9,0 है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू वाली है, तो पूरा का पूरा लाइन डार्क बनेगी, डॉटेड लाइन नहीं बनेगी, और बीच में एरो लग जाएगा, और ऊपर भी हम काफ़ी इसको बढ़ा लेंगे और यहाँ पर भी एरो लग जाएगा। और ये रेखा हमारे पास आ गई x प्लस वाई बराबर 9 वाली, ये रेखा आ गई। दूसरी रेखा मूल बिंदु से जा रही है, वो आपने देखा था x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 था, और x बराबर 1 रखने पर y बराबर 1 होता, x बराबर 2 रखने पर y बराबर 2। तो मैंने 4 थोड़ा बड़ा ले लिया, तो x बराबर 4 रखने पर y बराबर क्या मिलेगा? 4। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 4 करीब करीब इसको यहाँ पर आ रही है ये, और ये बिंदु हो गया 4,4, और इस बिंदु का नाम हमने रख लिया, मान लीजिए इस बिंदु का नाम हमने रख दिया AC रख लिया। तो अब ये देखिए रेखा कैसे जा रही है, क्योंकि इसमें ग्रेटर इक्वल्स टू साइन नहीं है, तो मूल बिंदु से जा रही है, तो कैसे जाएगी? डॉटेड। बताया था मैंने ये लाइन कैसे बनेगी, आपकी डॉटेड लाइन बनेगी, बता चुका हूँ, थोड़ा क्लोजअप ले लीजिए। ठीक है, अब आपको इनका क्षेत्र देखना है। तो क्षेत्र देखने के लिए आप क्या करेंगे? पहले आप देखिए, पहले हमारे समीकरण हमने लिखी पहले वाली x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 9, और इसमें x बराबर 0 तथा y बराबर 0 हमने रख दिया। ठीक है, अब आप सॉरी, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 9, 0 लेस देन इक्वल्स टू 9, तो 0 9 से छोटा होता है, ये तो आपको पता ही है। बराबर नहीं होता लेकिन छोटा तो होता ही है, एक बात पूरी हो रही है, तो जो सत्य है। तो अब इस रेखा का क्षेत्र जो है, इस असमीका का क्षेत्र जो है x प्लस वाई बराबर 9 का, किस ओर होगा? मूल बिंदु 0,0 की ओर होगा। तो इसका क्षेत्र आपको ये मिल गया, और रेखा पर से होगा, रेखा के ऊपर से इसका क्षेत्र होगा। ठीक है, मूल बिंदु की ओर इस रेखा का क्षेत्र होगा। अब बात आती है दूसरी वाली रेखा की। तो दूसरी रेखा जो हमारे पास है वो है हमारी y बराबर x रेखा। ध्यान से देखिएगा, y बराबर x रेखा, तो y ग्रेटर देन x समीका है। तो इसमें x बराबर 0 रख के तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि x बराबर 0 ग्रेटर देन 0 तो होगा नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये रेखा देखिए अब ध्यान से, तो ये हमारी y बराबर x रेखा है, ये वाली डॉटेड वाली। तो इसके नीचे बिंदु 1,0 भी है, 2,0 भी है, और 3,0 भी है। तो चाहे ये रख लो, चाहे 2,0 रख लो, चाहे 3,0 रख लो, कोई भी बिंदु रख लो इसके नीचे। तो मैंने क्या रखा, x बराबर 1 तथा y बराबर 0 रखने पर पहला बिंदु रख लिया, कोई भी रख सकते हैं। तो 1 x y बराबर 0 ग्रेटर देन x, जगह कितना कि 1, क्या 0 1 से बड़ा होता है? जो क्या हो गया?
असत्य है, तो ये तो असत्य हो गया। तो इसका मतलब इसका क्षेत्र जो है, यहाँ पर आ जाइए, तो ये जो डॉटेड रेखा थी y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, इसका क्षेत्र 1,0 की ओर नहीं है, यानी कि निचले तल में नहीं है। तो कहाँ है इसका क्षेत्र? ऊपरी तल में है। इसका क्षेत्र ऊपरी तल में है। इसका क्षेत्र कहाँ है? ऊपरी तल में है। तो देखिए आप दो के तो क्षेत्र हमें मिल गए दो के क्षेत्र। अब हमें तीसरी जो रेखा है x बराबर 0 और y अक्ष, तो याद रख लो कि y अक्ष x बराबर 0 यानी कि y अक्ष का जो क्षेत्र होता है, ये y अक्ष का क्षेत्र के प्रथम चतुर्थांश में हमेशा दाईं ओर होता है। तो जिसको मैं ब्लैक से दिखाने जा रहा हूँ, y अक्ष का क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में आगे की ओर यानी कि दाईं ओर, इस क्योंकि y अक्ष ने इस अर्धतल को, ये दायां अर्धतल है, राइट हाफ प्लेन है, और ये बायां है। तो कहाँ होगा इसका हमेशा आगे की ओर, यानी कि दाएं अर्धतल में इसका क्षेत्र होता है। अब आपको तीनों के वो दिख रहे होंगे आपको कि तीनों के तीर कहाँ पर है। बहुत ध्यान से देखो, ए और इस बिंदु को जहाँ पर हमने ये मिला था, इस बिंदु को हमने बी मान लिया, बी नहीं माना, आर मान लिया इस बिंदु को। ये y बराबर x और x y बराबर 9 का क्षेत्र, ये यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद आप अगर देख रहे हैं तो ये डॉटेड आ रही है, ये डॉटेड आ रही है, और ये y अक्ष देख रहे होंगे आप, ये क्या है? y अक्ष। तो तीनों के तीर जो है वो इस बाउंडेड रीजन में, बाउंडेड का मतलब बंधा हुआ रीजन है, खुला रीजन नहीं है, इसके अंदर मिल रहे हैं। तो ये हमारा वो क्षेत्र हो गया जिसको हमने छायांकित कर दिया। ये हमारा वो क्षेत्र है जो तीनों असमीकाओं का क्या है? ये हल क्षेत्र है। तीनों असमीकाओं का क्लोजअप लेकर, ये तीनों असमीकाओं का हल क्षेत्र है। ठीक है, तो लिखिए, अतः यहाँ जाइए, अतः त्रिछायांकित ट्रिपल शेडेड रीजन त्रिछायांकित त्रिछायांकित क्षेत्र असमीकाओं का हल क्षेत्र है। ये कैसा रीजन है? बाउंडेड रीजन है। तो उभयनिष्ठ मतलब बंद है, उभयनिष्ठ बाउंडेड, उभयनिष्ठ का मतलब तो कॉमन होता है, कॉमन बाउंडेड का मतलब बंद, चारों ओर से बंद, कॉमन उभयनिष्ठ क्षेत्र असमीका का हल क्षेत्र है, जिसको मैंने अभी शेडेड कर दिया, यानी कि OBOR, ये R पॉइंट ORAO कौन सा क्षेत्र है? ORAO। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमें 4 दी हैं, 3x + 4y ≤ 60, 3x + 3y ≤ 30, और x > 0 है, y > 0 है। तो इन असमीकाओं के संगत या सापेक्ष हमने रेखा खींची। 3x + 4y = 60, x + 3y = 30, और ये x बराबर 0 आई। x बराबर 0 किसका समीकरण होता है? y अक्ष का समीकरण। तो ये y अक्ष हो गया, और y बराबर 0 होता है x अक्ष का समीकरण। याद रखना, ये y अक्ष का समीकरण और ये x अक्ष का समीकरण। अब सबसे पहले हम 3x + 4y = 60 के हम कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने जा रहे हैं। तो x और y, तो x की जगह 0 रखा तो y की जगह कितना मिलेगा? 15, और y की जगह 0 रखने पर x की जगह कितना मिलेगा? 20। तो यहाँ पर हमारे 2 बिंदु आ गए। अब ऐसी x + 3y = 30 है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि x और y, x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू 10 मिली, और y की जगह 0 रखने पर x की वैल्यू मिली 30। ठीक है, तो अब आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, और इसको ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप अपने ग्राफ में, आपका ग्राफ तो बड़ा बन जाएगा, तो आप इसके लिए पैमाना भी मान सकते हैं। ठीक है, तो पैमाना भी मान सकते हैं कि 5 जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, कि पैमाना मान लिया। पैमाना मानोगे तो बहुत छोटा पड़ जाएगा, कि 5 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 5 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई के है। तो अब हमारा ये 5 × 15, 5 × 20, और ये भी 5 × 30, 5 × 10। तो ये हमारा 1 2 3 4 और 5 तक हमने यहाँ ले लिया, और 1 2 3
4 और 5। अब पहला बिंदु हमारा है 0,15, तो 0,15 यानी कि 0,15 यानी कि 0,3 5 या 15, तो ये वाला बिंदु ए जो है ये 0,15 का काम करेगा। 0,35 से भाग दे देंगे इसको, 5 सेंटीमीटर एक इकाई पे, ये 5 सेंटीमीटर को बता रहा है 10 के लिए और ये 15 के लिए। और ऐसी दूसरा जो है वो हमारा है 20,0, तो 20,0 4,0 5 चौक 20, तो ये हमारा हो जाएगा 20,0। कौन सा बिंदु? ये, यानी कि ये 4 वाला। तो यहाँ पर जो रेखा आ गई है वो ध्यान से देखना आप, ये रेखा आ गई है AB, ये रेखा आ गई है AB रेखा आ गई है, और ये है 3x + 4y बराबर 60, और दूसरी रेखा है x + 3y बराबर 30। तो वो उस रेखा को हम कैसे दर्शाएंगे? 0,10 5 दूनी 10, तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये A और B रेखा थी, तो इस बिंदु को ले लिया हमने C, ये 0,10 पॉइंट है। और दूसरा जो है हमारे पास है 0,30, तो ये तीसरा पॉइंट जो है 30,0, इस बिंदु को ले लिया हमने D। तो अब हमारी जो दूसरी रेखा आई वो ये आई, और इसमें भी <= का साइन, तो डार्क लाइन बनेगी, तो ये दूसरी रेखा होगी। ठीक है, इसके बाद जो आया वो हमारी दोनों अक्ष हैं, तो पहले हम इन दोनों का क्षेत्र पता कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हमारे पास है 3x + 4y और <= 60, x = 0 तथा y = 0 रखने पर, तो हमने इसको रखा, तो 0 + 0 <= कितना 60 है, तो 0 <= 60, तो 0 तो 60 से छोटा होता है, तो जो क्या है? सत्य है। तो अब हमें इसका क्षेत्र पता लग गया। किसका क्षेत्र पता लग गया? इस ब्लू वाली लाइन का। किसका क्षेत्र? 0, सत्य है कि मूल बिंदु की ओर होगा। तो इस रेखा का क्षेत्र कहाँ पर है? मूल बिंदु 0,0 की ओर है। अब दूसरा रीजन हमारे पास जो है बच्चों, वो दूसरी जो असमीका है x + 3y <= 30 है, तो x = 0, 30 है, ये 0 नहीं है 30 है, तथा y = 0 रखने पर, तो 0 + 0 <= 30, तो 0 <= 30, तो 0 तो 30 से छोटा होता है, तो जो क्या है? सत्य है। तो इस रेखा का क्षेत्र भी आप देखेंगे रेड वाली का भी किस ओर होगा? मूल बिंदु 0,0 की ओर होगा। ये क्षेत्र देख रहे हैं आप। अब बात आ रही है, बहुत ध्यान से समझना कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद है जो हमारा क्षेत्र है वो x, तीसरी रेखा देखिए x = 0, तो x = 0 किसका समीकरण होता है? y अक्ष का। तो मैंने अभी बताया था ये हमारा क्या है? y है, y अक्ष है, और ये x अक्ष है। तो जो y अक्ष होता है ये इस काटते तल को दो भाग में बांट रहा है, ये दायां अर्धतल और ये बायां अर्धतल। तो y अक्ष का जो क्षेत्र होता है वो प्रथम चतुर्थांश में दाईं और दाएं अर्धतल में होता है, जिसको आप ब्लैक से देख रहे हो। ये हो गया हमारा। तो अभी आपको क्षेत्र मिलना शुरू हो गया। देखिए ब्लैक, रेड और ब्लू, ये क्षेत्र मिल रहा है। ठीक है, अब एक और मैंने पेन ले लिया ग्रीन। अब ग्रीन आपको कितना दिखेगा मुझे नहीं पता। अब आइए यहाँ y = 0, यहाँ देखिए y = 0 को देखिए, ग्रीन दिख रहा होगा आपको क्लोजअप में। तो y = 0 किसका क्या होता है? x अक्ष होता है। y = 0 क्या होता है? x अक्ष का समीकरण। तो x अक्ष जो है, ये आप x अक्ष देख रहे हैं, ये x अक्ष कर रहा है, इसको ऊपरी तल में और निचले तल में बांट रहा है। तो x अक्ष का जो क्षेत्र होता है वो ऊपरी तल में ऊपर की ओर होता है। ध्यान से देखिएगा, ये देख रहे हैं ग्रीन से आप, ये ऊपरी तल में ऊपर की ओर आप ध्यान से देख रहे होंगे। अब आपको चारों तीरों वाला क्षेत्र दिख रहा होगा। ओ, ये C बिंदु था, A बिंदु, तो OC, क्या मेरे को मैं C के बाद ये C बिंदु है और ये बिंदु कौन सा? A, ये है C, क्या मैं A बिंदु में जा सकता हूँ? तो A में आप देखिए रेड नहीं वाले नहीं है, यहाँ पर रेड वाले नहीं है इस एरिया में। तो C के बाद कहाँ गए आप? D में। अब आप कह रहे हो D में, B में क्यों नहीं गया मैं? तो B के अंदर रेड वाले नहीं है। तो OCDO जो क्षेत्र है, OCDO जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये जो जिसको मैंने शेडेड कर दिया, ये वाला क्षेत्र जो OCDO, यही इस समस्या का हल क्षेत्र है। इन असमीकाओं का क्या है? और ये बाउंडेड रीजन है, यानी कि बंधा हुआ क्षेत्र है। तो देखिए ध्यान से, इसका हम आंसर लिखने जा रहे हैं। तो ये चतुर्छायांकित हो गया। अतः क्षेत्र, इसको ऐसे लिख दो,
CDO OCDO चारों असमीकाओं का उभयनिष्ठ क्षेत्र है, इसलिए छायांकित क्षेत्र OCDO ही असमीकाओं का हल क्षेत्र है। एक बार इसको आप फिर से मैं आपको कलर करके बता देता हूँ। OCDO को, ये आप देख रहे हैं OCDO ये वाला क्षेत्र है, ध्यान से देख लीजिए। इसको मैंने क्या कर दिया है, छायांकित कर दिया है OCDO।